हर हर महादेव भाई लोग। तो स्वागत है आपका एक और न्यू स्टोरी में। आज की जो स्टोरी मुझे दीपाली ने भेजी वो हुई मेल पे। एंड उस स्टोरी में बताइए दीपाली कि मेरे साथ एंटिटी इतना खेल खेलेगी कि सुनने के बाद जो ऑडियंस एकदम शॉक्ड हो जाएगी। तो चलो अब बिना किसी बकवास के आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दीपाली जो कि झारखंड में रहती थी। एंड मैं थोड़ा उसके फैमिली के बारे में बता देता तुम लोग को। उसके पापा, उसकी मम्मी और एक बड़ा भाई। ठीक है। दीपाली जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी एंड उसे बहुत ज़्यादा लड़के लाइक करते थे, पर दीपाली जो किसी का भी बात का रिप्लाई नहीं देती थी एंड किसी से बात लड़के से नहीं करती थी। ठीक है। तो उसमें से एक लड़का था जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं अभिषेक। अभिषेक जो बहुत ज़्यादा से प्यार करता था। ठीक है। तो दीपाली जो उसके बात का एकदम इग्नोर करती थी उसको। एंड अभिषेक जो उसके पीछे पड़ा रहता था कि अरे मुझे बात करनी है, उससे बात करनी है। पर दीपाली जो है वह बात नहीं करती थी। एक दिन जो है दीपाली जा रही थी ऐसे रास्ते से, तो उसके पीछे से ऐसा लगता है कोई उसका एक बाल तोड़ दिया। उसको ऐसा लगता है। दीपाली पीछे मुड़ती है, कौन है? तो इतनी कोई नहीं है। अब अगले दिन होता क्या है, जब दीपाली सुबह उठती है तो देखती है कि वो जो है उसके शरीर पे स्क्रैचेस फटा हुआ है आदत से, मतलब इधर उधर स्क्रैचेस है। ठीक है, हाथ वाथ पे। तो ये सोचती है कहीं कुछ मैंने खरोच दिया होगा, नाखून नाखून मार दिया होगा। अब इतना सब चल रहा होता है तो ये अपने घर वाले को बताते नहीं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है। तो चलते चलते एक दिन जो है दीपाली अपने काम से कहीं जा रही होती है, तो उसको लगता है कि उसके कदम जो डबल हो रहे हैं, मतलब मैच कर रहे हैं किसी से, ठक 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 ठक, एकदम डबल मैच कर रहे हैं। और तुम लोग देख सकते हो भाई कितना पसीना आ रहा है वीडियो शूटिंग करने में। ठीक है। अब इतना होता है तो दीपाली जो तुरंत पीछे मुड़ती है एंड देखती है कोई नहीं है। एकदम उसको डर लगने लगता है क्योंकि वो सुनसान एकदम गली थी। तो कैसे कैसे करके घर आती है। अब घर आने के बाद जो दीपाली सो ही रह जाती है। एक दिन पूरा सोती है। सोने के बाद जो उठती है एंड उठने के बाद जो तुरंत उन्हें वैसे बोलती है मम्मी खाना दो। और उसकी मम्मी जो दीपाली को लगभग 4 से 5 रोटी देती थी खाने के लिए। ठीक है। इस दिन दीपाली 13 रोटी खाई। अब ये दीपाली खुद बता के शौक हो रही कि भाई मैं इतना ज़्यादा रोटी खा ही नहीं सकती, पर पता नहीं मैं 13-14 रोटी खा गई। एंड वो ऐसे एग्रेसिव मत खा रही थी ना, कैसे लगता 500-600 साल से भूखी है। ठीक है। तो इतना बताती है। फिर उसके बाद जो उसकी मम्मी कहती चलो यार पूरा दिन सोई होगी, भूख उख लगी हो तो खा ली होगी। अब ये सब होता है, फिर दीपाली सो जाता है। फिर अगले दिन फिर से वही काम कि 13-14 रोटी खाई, फिर सो गई। और ना ये पढ़ाई कर रही थी, ना लिखाई कर रही थी, ना कोई काम कर रही थी। लेकिन दीपाली जो 12 पास थी। ठीक है। उसका कोई बीएससी या बीए चल रहा था, जो भी हो मुझे नहीं पता। ठीक है। तो इसी से वो कॉलेज जाती थी, पर कॉलेज जाना ही बंद कर देती हफ्ता भर से। ठीक है। अब इतना होता है तो दीपाली और दीपाली का भाई जो है एकदम साथ में सोते थे, मतलब। ठीक है। तो एक दिन जो है वो ये सोया रहता है, तुम्हारा अभिषेक इसका भाई, मतलब अभिषेक कह रहा हूँ, हर्ष इसका भाई, दीपाली का भाई। हर्ष जब सोया रहता है तो दिखता है कि दीपाली जो है वो उठ के पंखे को देख रही है। एंड पंखा जैसे जैसे घूम रहा है तैसे से उसको देख रही है एंड गिन रही है, 1 बार 2 बार, टिप 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 टिप, अटक अटक के खूब बोल रही है। ऐसे लग रहा है उसको कोई चीज़ खींच रही है अंदर से, उसकी पूरी एनर्जी को। ठीक है। उसके बाद जो है ये होता क्या है कि दीपाली जो है ये सब कर रही होती है एंड हर जो देख रहा होता है इसको। और हर जो कहता है दीपाली क्या कर रही है तो ये कहती है अरे कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं भैया, मैं सोने जा रही, कुछ हुआ का। तो दीपाली सो जाती है। अब उसके बाद जो है ये तुम्हारा हर्ष जो है उसको देखता है तो दीपाली एकदम आराम से सो जाती है। सुबह होती है एंड दीपाली जो है उठती है, फिर खाना खाती है एंड फिर सोने जाता है। तो इस बार जो है दीपाली जब सोने जाती है तो हर्ष उसके पास जो जाता है एंड देखता है दीपाली के हाथ में कोई ऐसा लगता है गड्ढा बंधा हुआ है। ठीक है। ऐसा लगता है कोई गड्ढा बंधा हुआ है। तो दीपाली जो हर जो कहता है क्या गंडा क्या बंधा हुआ है तेरे हाथ में? तो ये कहती है गंडा? कैसा गंडा? तो गंडा जो गायब हो जाता है। अब इतना करने के बाद जो हर्ष एकदम शॉक्ड हो जाता है और समझ जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो चुका है। तो ये कुछ चढ़ावा करवाते हैं तो गंडा जो है पता चलता है किसी आदमी ने इसके ऊपर कोई एंटिटी छोड़ी है। और ये और कोई नहीं, बालाजी की एंट्री है, मतलब बालाजी के जहाँ पे उतारा उतारा होता है वहाँ की एंटिटी है। तो अब इतना सुनने के बाद जो है सब डर जाते हैं कि अब ये बालाजी जाके ही उतरेगी। तो ऐसे तो कुछ परेशान नहीं कर पा रही थी दीपाली को, क्योंकि दीपाली जो हनुमान जी की भी भक्त थी। ठीक है। तो ऐसे तो कुछ परेशान नहीं कर पा रही थी, पर यार धीरे धीरे करते करते उसका अग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दीपाली एकदम पतली होगी, जो लड़की 60 या 70 किलो की होगी वो आ गई थी 35-40 किलो पे।
तो इसको बालाजी लेके जाया गया एंड उतारा करवाएगा। ठीक है, अब ट्विस्ट आएगा। उतारा करवाने जा रहे थे ये लोग, तो दीपाली एकदम शांति से बैठ के गई एंड उधर उतारा करवाई आ गए, लेकिन उसके साथ वो एंटिटी नहीं गई थी। वो पेड़ पे जाके बैठ चुकी थी एंटिटी, एंड ये लोग वही रास्ते से आ रहे थे एंड आते समय भी ये एंटिटी दीपाली के ऊपर चढ़ गई एंड वो पूरा कार में तहलका मचाने लगी, एकदम कार को उटक पटक करने लगी, मतलब कार का डिसबैलेंस करने लगी एकदम। तो इतना होता है, उन्होंने कहा जो कैसे ना कैसे करके लोग घर लेके आते हैं, और लेके आने के बाद जो है दीपाली एकदम शांति से बैठती है एंड सो जाती है। करते 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 दीपाली का एक दिन प्रकोप पा जाता है। रात में सो रही होती दीपाली एंड हर्ष का जो गला छीप देती है, एकदम चाप के एकदम गला छीप देती है। तो उसके बाद जो हर्ष तो मम्मी 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 पापा खुद तेज चिल्लाता है। उसके पापा आते हैं, दीपाली को हटाने की कोशिश करते हैं, तो उसके पापा को जो वो एकदम धाड़ से मारती है और उसके पापा जो गिर जाता है एंड वो अपने मम्मी को हटाती है, फिर से मम्मी को भी ढकेल देती है एंड उसकी मम्मी भी गिर जाती है। तो कैसे ना कैसे करके हर्ष उससे छूटता है। छूटने के बाद जो तुरंत कहता है दीपाली तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तो दीपाली कहती है तू क्या कर लेगा मेरा, वो मुझे लेके जाएगा ही, तू क्या ही कर लेगा। तो सब एकदम शॉक दे जाते हैं कि कौन लेके जाएगा इसको। पूरा शब्द जो अभिषेक पे जा रहा था, क्योंकि अभिषेक जो है इसके पीछे एकदम पड़ा हुआ था। तो अभिषेक को पकड़ा जाता है, तो पता चलता है अभिषेक का तो मर्डर हो चुका है, वो भी मिस्टीरियस टाइप से। एंड दीपाली को जो एंटिटी पूरी तरह से घेर चुकी है। अब एक दिन फिर होता है कि बालाजी लेके जाएंगे, पर इस बार जो एंटिटी कैसे जाएगी ये किसी को नहीं पता है। जो लोग कैसे न करके बालाजी पहुंचते हैं एंड एंटिटी जो फिर से पेड़ पे पहुंच जाती है एंड वो बालाजी जाते हैं, तो फिर से पता चलता है उतारा करने के टाइम कुछ नहीं है। तो वहाँ से एक पंडित जी को ले आया जाता है बालाजी से। ठीक है, तो वो उनके कार में ही थे पर दूसरे कार में थे। ठीक है, इसके साथ जो चल रहा था